ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पुंछ जिले में कंट्रोल लाइन के मुतसिल फौज ने दरअंदाजी की कोशिश बनाई नाकाम, एक दरअंदाज हलाक। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने बडगाम कोर्ट कम्प्लेक्स में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सहूलियत का किया इफ्तिताह। कहा, जम्मू व कश्मीर के लोगों को इंसाफ की फराहमी के निज़ाम में है मुकम्मल यकीन। एक मिसाली समाज तश्कील देने के लिए मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जोर। जम्मू में महावीर जन्म कल्याण से किया खिताब। और रमज़ानुल मुबारक के जारी अयाम के दौरान मार्केट चेकिंग में मजीद तेजी। श्रीनगर शहर में कसूरवार दुकानदारों पर जुर्माना आयद। खबरें तफसील के साथ। सर्दी जिला पुंछ में कंट्रोल लाइन के नजदीक फौज के चौकस एहलकारों ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को मार गिराया। हमारे जम्मू के नामानिगार ने इत्तला दी है कि 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात को चौकस फौजियों ने कंट्रोल लाइन के नजदीक कुछ अफराद की मुश्तबा नकलो हरकत का पता लगाया। फौजियों ने इन अफराद को ललकारा। कार्रवाई के दौरान इन्हें रोके जाने के बाद एक लाश देखी गई और दीगर दरअंदाज जंगल के इलाके की तरफ फरार हो गए। अलबत्ता फौजियों ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है और तलाश की कार्रवाई जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। कानूनी इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जम्मू व कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस ताशी रबिस्तान की मौजूदगी में बडगाम के जिला कोर्ट कम्प्लेक्स में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के दफ्तर का इफ्तिताह किया। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले और बाद के मरहले के बारे में कानूनी मदद के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम की भी सदारत की। अपने सदारती खुतबे में किरण रिजिजू ने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल निज़ाम समाज के कमजोर तबकों जिन्हें इंसाफ तक कोई रसाई नहीं है की मदद के लिए समरावर साबित होगा। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी पर और रिमांड के मरहले पर कानूनी इमदाद फराहम करने के बारे में इस तरह के बेदारी प्रोग्रामों की अहमियत उजागर की। जम्मू कश्मीर के अवाम की फराख दिली और उनके जोशीलेपन की तारीफ करते हुए वजीर कानून ने कहा कि यहाँ के लोगों को इंसाफ की फराहमी के निज़ाम पर पूरा यकीन है। जेएंड के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के रोल की सताइश करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ये पूरी यूटी में मौसर और अच्छे ढंग से इंसाफ की फराहमी को यकीनी बना रही है। उन्होंने मजीद कहा कि लीगल एड सर्विस से मुतालिक जानकारी देने का मकसद लोगों को उनके कानूनी हुकूक के बारे में आगाही दिलाना और इंसाफ की फराहमी के निज़ाम तक उनकी रसाई यकीनी बनाना है। तकरीब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी खिताब किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवान पौध से ताकीद की है कि वो भारत का मुस्तकबिल संवारने के लिए भगवान महावीर की तालीमात और नजरियात पर अमल करें। वो आज जम्मू में श्री महावीर जैन एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से मुनक्किदा भगवान महावीर जन्म कल्याण से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मुआशरे के हर एक तबके पर जोर दिया कि वो भगवान महावीर की जिंदगी और तालीमात से तहरीक हासिल करें और अपने आप को पिछड़े तबकों की फलाह बहबूद और जम्मू व कश्मीर की तेज तर तरक्की के लिए वक्फ करें। एलजी ने कहा कि भगवान महावीर की तालीमात का मकसद हर तरह के इम्तियाज का खात्मा करना, इनफरादी नशोनुमा को परवान चढ़ाना और समाजी बराबरी कायम करना है। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि हमें भगवान महावीर की तालीमात को आम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मसावात और खुशहाली पर मबनी मुआशरा तश्कील दिया जा सके। राज्यसभा के पार्लियामेंट मेंबर गुलाम अली ने कहा है कि कश्मीर वादी में अमन फिर से लौट रहा है और तरक्याती सरगर्मियों में भी तेजी आ रही है। श्रीनगर में आज एक इज्तिमा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दफा 370 के खात्मे ने खानदानी राज से छुटकारा दिलाया है, जबकि आम लोग वज़ीर आज़म की क़यादत में अमन और तरक्की के फायदे हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और गांदरबल जिलों से ताल्लुक रखने वाले मकामी लोगों ने मेंबर पार्लियामेंट को अपने अपने मकामी मसाइल से आगाह किया, जिनमें पीने के पानी की सप्लाई, बिजली कटौती, राशन सप्लाई और बेरोजगारी से जुड़े मसाइल शामिल थे।
खबरों का बुलेटिन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की हिदायत पर खुसूसी टीमों ने आज श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्केट चेकिंग में मजीद तेजी लाई। कार्रवाई के दौरान ऐसे कई कसूरवार दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया जो खाने पीने की चीज़ों के मेयार को बरकरार न रखने, लाजमी अशिया के निरखनामों को आवेजा न रखने और ज़ायदुल मियाद चीज़ों को फरोख्त करने नीज नाजायज़ मुनाफाखोरी की सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। ऐसे कसूरवार दुकानदारों से 84,300 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किया गया। मुआयने के दौरान एक मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को काम पर लगाया गया था जो मौके पर ही खाने पीने की चीज़ों की जांच करती थी। मार्केट चेकिंग के दौरान भारी मिकदार में गली सड़ी सब्जियों, फल और दीगर खाने पीने की चीज़ों को मौके पर ही ज़ाया किया गया। दरियासनी डिप्टी कमिश्नर ने मज़कूरा टीमों को मुहिम को जारी रखने के लिए कहा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रमज़ानुल मुबारक के मौजूदा अयाम के दौरान तमाम लाज़मी अशिया सरकार के मुकर्ररा करदा निर्खों पर ही फरोख्त की जा सकें। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने बारामुल्ला में 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की है। पुलिस ने कार्रवाई एक मुसद्दिका इतला की बिना पर अमल में लाई है। पुलिस प्रेस बयान के मुताबिक इसे त्रिकांजन बोनियार के बशीर अहमद गनाई नामी शख्स के मकान में नशा और अद्वियात के मौजूद होने के बारे में जब इतला मिली तो एक पुलिस पार्टी ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ मज़कूरा मकान पर छापा मारा और तलाशी के दौरान 10 ग्राम ब्राउन शुगर और 2,36,000 रुपये नकद बरामद किए गए। मज़कूरा मनशियात फरोश को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। इसी तरह की एक और कार्रवाई में जिले के नागरेपुरा इलाके में एक नाका चेकिंग के दौरान एक और मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 15 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। उसकी पहचान शुमनाग कुपवाड़ा के जुल्करनैन मीर के तौर पर हुई है। इसी तरह की 2 दीगर कार्रवाइयों में बोनियार और दावरुल उड़ी में चेकिंग के दौरान मजीद 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से बिलतरतीब 9 ग्राम और 28 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। दरियासनी पुलिस ने कुलगाम और बड़गाम में अलग अलग कार्रवाइयों में गैर कानूनी तौर पर मैदनियात की खुदाई और इसे ट्रांसपोर्ट करने में मुलव्वस 10 अफराद को गिरफ्तार किया है जबकि 11 गाड़ियों को जब्त किया गया है। जिला इंतजामिया कुलगाम ने जिले के लोगों को खबरदार किया है कि वो 5 रोज के अंदर अंदर अपने खेतों से खशखाश की फसल को तबाह करें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुलगाम ने कहा है कि कुछ खुदगर्ज अनासिर अपना रोजगार कमाने के लिए अपनी जमीन के टुकड़ों पर बेतहाशा खशखाश उगाते हैं ताकि इसे नशीली अशिया अफीम हासिल किया जा सके जिसे बाद में पड़ोसी रियासतों के अलावा मकामी तौर पर फरोख्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जिले के तहसीलदार मुख्तलिफ हुक्काम पर मुश्तमिल टीमें तश्कील देंगे जो हसास इलाकों का मुआयना करेंगे और खशखाश के खेतों को तबाह करेंगे। कुलगाम जिले के खूर बटपोरा इलाके में एक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। यह हादसा कल देर शाम उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। उन्हें जिला अस्पताल कुलगाम ले जाया गया जिनमें से 2 जख्मियों को खुसूसी इलाज के लिए स्कीम सोरा रेफर किया गया। अलबत्ता इनमें से बाद में एक शख्स जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोविड के 5,300 से ज्यादा नए मामलात सामने आए हैं जबकि 3,726 अफराद सेहतयाब हुए। ये जानकारी मरकजी वजारत सेहत ने दी है। वजारत ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड से बचाव के 600 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 220 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इधर जम्मू और कश्मीर में आज कोविड-19 के 64 नए मामलात की निशानदेही हुई है जिनमें से 40 कश्मीर सूबे से और 24 मामले जम्मू डिवीजन से सामने आए हैं जबकि जम्मू डिवीजन से एक शख्स की कोविड की वजह से मौत वाक़या हुई है। ये जानकारी कोविड के बारे में आज के मीडिया बुलेटिन में दी गई है।
شاعر کشمیر مہجور کی 81ویں برسی کے سلسلے میں آج مہجور فاؤنڈیشن اور کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے ٹیگور ہال سری نگر میں ایک ادبی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وادی کے سرکردہ شعراء، ادبا اور دانشوروں نے شرکت کی اور شاعر کشمیر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ حضرت اکمل الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب زیارت گاہ کے احاطے میں شاداب ادبی فورم اندرگام پٹن کی جانب سے سوپور میں آج ایک نعتیہ محفل کا انعقاد کیا گیا۔ آج بھارت سمیت پوری دنیا میں ایسٹر کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسٹر کا تہوار محبت، ہمدردی اور معافی کی بڑی قوت کی یاد دلاتا ہے اور یہ کہ ایک خاص موقع ہمارے معاشرے میں ہم آہنگی کے جذبے کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کرناٹک کے اپنے دورے کے دوران آج ملک میں شیروں کی گنتی کے بارے میں رپورٹ جاری کی۔ انہوں نے میسورو میں پروجیکٹ ٹائیگر سے وابستہ ایک پروگرام میں شرکت کی جسے 50 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے وزیراعظم تمل ناڈو کے نیلگری ضلع میں مدوملائی کے مقام پر تھیپاکاڑو میں ہاتھیوں کا کیمپ دیکھنے گئے۔ وزیراعظم کرناٹک میں باندی پور سے وہاں پہنچے۔ وزیراعظم نے متعلقہ اہلکاروں سے وہاں رکھے گئے ہاتھیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور ان ہاتھیوں کو فراہم کی جانے والی غذائی اشیاء اور خوراک کا جائزہ لیا۔ انہوں نے رگو ہاتھی کو بھی دیکھا جسے آسکر ایوارڈ حاصل کرنے والی دستاویزی فلم دی ایلیفینٹ وسپررز میں لیا گیا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نئی دلی میں کل ہیومیوپیتھی کے عالمی دن کے موقع پر ایک سائنس کنونشن کا افتتاح کریں گے۔ آیوش کی وزارت کے تحت سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان ہیومیوپیتھی CCRH اس کنونشن کا انعقاد کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کل سے 15 اپریل تک یوگینڈا اور موزمبیق کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ کل یوگینڈا پہنچیں گے۔ امید ہے کہ وہ وہاں کے وزیر خارجہ جنرل جھجی اورنگو کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کریں گے۔ وہ یوگینڈا کے رہنماؤں اور دیگر وزیروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ بھارت کی G20 کی صدارت کے تحت ترقیاتی ورکنگ گروپ کی دوسری میٹنگ آج کمراکوم میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس میٹنگ میں بھارت کی جانب سے تجویز کردہ ترقی کے لیے ڈیٹا، سازگار ہرے بھرے ماحول کے لیے منتقلی، خواتین کی قیادت میں ترقی اور پائیدار ترقی اہداف کی خاطر تیز تر پیش رفت سمیت مختلف ترقیاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ تبادلہ خیال دنیا کے لیے ہرے بھرے ماحول کو حقیقت میں بدلنے سے متعلق ویژن کی خاطر اہمیت کے حامل ہیں اور ان سے ماحولیات کے لیے ایک سازگار معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ اس میٹنگ میں G20 ملکوں، مدعو ملکوں اور مختلف بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کے 80 سے زیادہ مندوبین نے شرکت کی۔ اور اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خوشگوار رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔